हाँ तो बच्चा लोग, आज का जो सवाल है प्रश्नावली 1.3 का है। पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब एक्सपेक्ट करिए कि √3 √5 करके एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाता है पर ईयर। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। और क्या है इसके बारे में, इसके लिए इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, मतलब कुछ शब्द होते हैं, उसको आप समझ जाएंगे, फिर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो पहली बात तो हम इसमें ये बात करते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ये तो पता होना चाहिए ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम कहते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, रेशनल मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जिसे हम a/b के रूप में लिख सके, a/b के रूप में लिख सके। कोई कोई कहता है कि p/q के रूप में लिख सके, कोई कोई m/n के रूप में कह देता है। ये सबको अलग अलग समझने का तरीका है। रियल में आप ऐसे कह सकते हैं, एक्चुअल में ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कहीं लिखा है इसको 3/4 के रूप में लिखा जा सके। नहीं समझ में आया क्या कहा हमने? 3/4 के रूप में लिखा जा सके। कोई दिक्कत है इतने में? या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 5/7 है तो बटे में ऐसे लगा जाए, कोई दिक्कत? मतलब बटे में रेशनल यानी कि भिन्न के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। ये बटे b के रूप में लिखने का मतलब क्या है कि उसको बटे के रूप में लिखा जा सके, पहला बात। दूसरा बात यह है कि ये और b सह अभाज्य होने चाहिए। क्या हो चाहिए? सह अभाज्य होने चाहिए। और b ≠ 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसे ये बटा b के रूप में लिखा है। अगर इसको हम कोई नंबर ले लें, जैसे 4/5 4/5 के रूप में लिख रहे हैं, 4/5 के रूप में लिख रहे हैं, तो क्या होगा कि 4/5 में क्या होगा कि जो ये 4 और 5 दोनों है ये सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सह अभाज्य। अभी बात करेंगे सह अभाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, 4/5 के रूप में होना चाहिए और ये और b दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। इसको सहअभाज्य क्या है वो बाद में हम समझेंगे, पहले दूसरा पॉइंट समझ लो कि b ≠ 0 मतलब बटे वाला जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? क्या कंडीशंस है? 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई इतना? तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम? अभी एक पॉइंट और समझ लो, सहअभाज्य का होता है। सहअभाज्य सीधा एग्जांपल से समझो और बेटर समझ में आएगा। आप ऐसे कह सकते हैं सहअभाज्य को कि वो संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। अभी नहीं समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा 7, ठीक, और हमने लिख दिया 8, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से 7 क्या होगा? 7 को क्या लिख सकते हो? 1 × 7, ये तो लिख सकते हो। अब 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। इसमें एक सभी में लिखा जा सकता है, ये तो है, एक सभी में लिखा जा सकता है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? उभयनिष्ठ मानी कि जो दोनों में है, कॉमन फैक्टर, हम इसको लिखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1 है, और कुछ कॉमन है? तो इसको बोलेंगे कि ये सहअभाज्य है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या 1 के स्थान पर कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो उसको हम नहीं कहेंगे कि सहअभाज्य है। मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 आ जाए और 2 कॉमन हो जाए, तब वो सहअभाज्य नहीं रहेगी।
सहभाज्य को बोलते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या कहे हम समझ में आया? सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, ओनली वन हो। बात समझ में आ गया? कोई डाउट है इतने में किसी को? तो अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब ये बताइए जरा आप लोग कि अगर हम ये कहें कि ये बटा बी परमेय संख्या है, ये बटा बी परमेय संख्या है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? अगर किसी भी संख्या को हम बोल रहे हैं कि ये परमेय संख्या है, कोई भी संख्या को बोले कि ये परमेय संख्या है, तो उसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होना चाहिए कि कैसे हम कहें कि ये परमेय संख्या है। तो मतलब हम ये कहेंगे कि वो उसको ए बटा बी के रूप में लिख सके, और दूसरा क्या होना चाहिए? ये और बी सहभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सहभाज्य होना चाहिए। और तीसरा कि बी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहां पे दिया गया √3 एक अपरमेय संख्या है, ऐसा प्रूफ करना है। हमें सिद्ध क्या करना है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर वो परमेय है तो अपरमेय नहीं हो सकती है। अगर परमेय नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपरमेय है। नहीं समझ में आया? जैसे यहाँ पे संख्या क्या है? √3 एक अपरमेय संख्या है, हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? उल्टा मान लेंगे कि √3 एक परमेय संख्या है। क्या ये समझ में आया? क्या था उस पे? √3 एक परमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। कोई दिक्कत? सेकंड चले लग। √3 एक परमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। अगर √3 परमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं? ये बटा बी बराबर √3 होगा, मतलब √3 को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? जहां ये तथा बी सह अभाज्य है। क्या है? कोई दिक्कत किसी को? अगर ये तथा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं तो ये बटा बी बराबर √3 है, हम क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। किसका? इसको। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? √3b। यही तो होगा, होएगा। क्या प्रूफ समझ में आ गया ना? ये समझ में आया? ये बराबर √3b, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर। 3 को इधर भेज दो तो ये स्क्वायर बटा 3 बराबर बी स्क्वायर। किसी को कोई समस्या है? बोल लो। ठीक है, यहां से क्या देखते हैं हम कि 3 जो है ये स्क्वायर को भाग करता है, विभाजित करता है ना? नहीं समझ में आया? यहाँ 3 क्या कर रहा है? ये स्क्वायर को 3 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 3 ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? यहां से ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का 3 भाग करते हैं
तो भाग हो जी, तो बी स्क्वायर आवत है। ठीक है, मतलब यहाँ लिखा है। अगर ये स्क्वायर का भाग करते हैं तो इके उल्टा ई एक उल्टा का इस कैसे कर दो, जैसे मान लो 3 है, इस 27 का भाग करते हैं, ये तो है, तो 3 के क्यूब का भाग करते हैं, तो जाहिर सी बात है 3 का भी भाग करी। बात समझ में? तो वही चीज है कि अगर 3 ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ये को भी विभाजित करेगा। कोई दिक्कत है? ठीक। अब मान लिया कि जैसे माना अगर ये कहीं 3 भाग करी तो कुछ आई, भागफल तो कुछ आई, ऐसे तो है ना कुछ ना आई, तो भागफल कितना आ रहा है? सी आ रहा है। कोई डाउट? कितना आ रहा है भागफल? सी। तो अब इसी के इसको ऐसे मान लेंगे, हम लिख दे रहे हैं कि माना। अब a बटा 3 बराबर से 3 के गुणा उधर कह दो तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 3 सी। समझ में आई ना? इस वाले को समीकरण 1 मान लो। अब ये का मान 3 सी जो है, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर? ये बराबर 3 सी समीकरण 1 में रखने पर, ए बराबर 3 सी समीकरण 1 में रखने पर। अगर समीकरण 1 का है, यहाँ पे ये स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है, तो ये के जगह क्या लिखेंगे? 3c, तो यहाँ हो जाएगा 3c स्क्वायर होएगा, और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी 3b स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहाँ 3c स्क्वायर का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा? 9। c का स्क्वायर करोगे c स्क्वायर, इधर कितना है? 3b स्क्वायर। 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 होएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा? 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, और 3 को उधर भेजो तो c स्क्वायर बराबर क्या होगा? b स्क्वायर बटे 3। क्लियर है इतना? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, और इसके बाद में 3b स्क्वायर को अगर विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 3b को भी विभाजित करेगा। नहीं समझ में? अगर 3b स्क्वायर को भाग कर रहा है तो इसका मतलब होगा 3b को भी भाग करेगा, विभाजित करेगा। अब क्या देख रहे हो कि 3 क्या है? 3a तथा b, 3 ये तथा b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। अतः ये और b सह अभाज्य नहीं है। ये और b सह अभाज्य काहे नहीं है? काहे नहीं है? अब क्या कर रहा है? 3 जो है ये और b दोनों को विभाजित कर दे रहा है, जबकि सह अभाज्य होने का कंडीशन ये है कि उसका सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 3 दोनों को भाग कर रहा है मतलब 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। बात समझे आप लोग? 3 दोनों का जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए ऐसा क्या बोले, सहअभाज्य नहीं है। मतलब ये और भी दोनों सहअभाज्य नहीं है। अगर दोनों सहअभाज्य नहीं है तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत माना था। ठीक है, हम लिखेंगे अतः हमारा कथन असत्य था, असत्य है, हमारा कथन असत्य है। और इस प्रकार का होगा, इस प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों समझ में आया कुछ?
एक चीज और आप लोगों के लिए बता दूं वीडियो वालों के लिए कि प्रश्नावली 1.3 का सवाल नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल का सवाल होगा जो कि एनसीईआरटी में है।